गुड मॉर्निंग, जय हिंद। वेलकम बैक अर्निस्ट स्टडी सेंटर। आज हम लोग क्लास 8 के एक चैप्टर को कवर करेंगे, नहीं जिसका नाम क्या है, बल। नहीं तो बल सबसे पहला चीज़ है, बल किसे कहते हैं और बल क्या क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग कॉपी निकाल लीजिएगा, जैसे ही बोला जाएगा नोट करने के लिए करना शुरू कर दीजिएगा। तो हमने इससे पहले भी एक क्लास लिया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि बल क्या है। तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में जो होता है परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। बल जो है वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, ठीक है ना। बल जो है वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। जैसे मान लीजिए मार्कर यहाँ पे रखा हुआ, तो मार्कर को हमने उठाया तो मार्कर की स्थिति में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? क्या लगाकर परिवर्तन हुआ? बल लगाकर परिवर्तन हुआ। बल नहीं लगाते तो क्या मार्कर की स्थिति में परिवर्तन होता? नहीं होता, नहीं है कि नहीं है। तो बल लगाकर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं, लाने की चेष्टा कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि कोई 50 किलो का एक गेहूँ रखा हुआ, एक बोरा गेहूँ रखा हुआ है, आपके पिताजी कहते हैं उठा के लाइए, तो अब जाइएगा बल लगाइएगा? नहीं उठेगा तो आके बोलिएगा पिताजी नहीं उठ रहा। तो आपने चेष्टा किया था ना, उठाने का प्रयास किया था कि नहीं किया था, लेकिन आपसे उठा नहीं। तो बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। बल की जो परिभाषा है वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से प्राप्त हुआ है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिला है? बल का। बल के साथ साथ जड़त्व की भी परिभाषा मिला है, तो न्यूटन की गति के प्रथम नियम से है। इसमें आप लोग को बताया भी हम थे, न्यूटन के गति का प्रथम नियम क्या कहता है? कहता है कि कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो अथवा गति की अवस्था में हो तो तब तक उसी अवस्था में बना रहना चाहेगा या चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं न्यूटन की गति के प्रथम नियम, ठीक है ना। बल जो होता है ये सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी निहित होता है। परिणाम भी होता है, दिशा भी होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन जो है, न्यूटन के नाम पे ही, सर आइजैक न्यूटन के नाम पे ही बल का एसआई मात्रक न्यूटन कहा जाता है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है ना। बल क्या क्या कर सकता है? तो कोई वस्तु गति में हो, जैसे क्रिकेट के उदाहरण देकर, नहीं कोई वस्तु गति में हो तो उसको गति को बढ़ा सकता है बल, घटा सकता है, शून्य कर सकता है, नहीं दिशा परिवर्तित कर सकता है, नहीं और आकृति को क्या कर सकता है? बदल सकता है। नहीं, बल इतने कामों को कर सकता है। तेजी के साथ लिखिए, बल लिखकर पहले डैश दीजिए और लिखिएगा, वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में, वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु की स्थिति में, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है। लाने की चेष्टा करता है तो उसे बल कहते हैं। उसे बल कहते हैं। बल कहते हैं। बल का एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक, चाहे बड़े से रहने दो, बल का एसआई मात्रक ओके बाबू, न्यूटन होता है। न्यूटन होता है, कुछ में एन लिख दो, न्यूटन होता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है
सदिश राशि हैं। कौन सी राशि हैं? अभी मैंने सदिश राशि के बारे में क्या बताया कि वैसी राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी निहित हो उसे कौन सी राशि कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। बल की परिभाषा, बल की परिभाषा न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से प्राप्त हुआ है। हो गया। यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है सदिश राशि, उसको लिख लीजिए ना, जान लीजिए बाबू। सदिश राशि लिख के डाल दीजिएगा। वैसे राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ परिणाम के साथ साथ परिणाम होता है के साथ साथ दिशा भी निहित हो, दिशा भी निहित हो तो उसे सदिश राशि कहते हैं। हो गया बाबू। देखिए उसे सदिश राशि कहते हैं। समझिएगा, हमने कहा परिणाम के साथ साथ क्या हो? दिशा हो। मतलब कहने का अर्थ है बल कितना लगा है, बल कितना लगा है, समझ में आ रहा है ना? कितना लगा है और कौन दिशा में लगा है, दोनों चाहिए कि आपने कितना बल लगाया और किस दिशा में लगाया। नहीं, समझ में आ रहा है ना? तो परिणाम मतलब होता है कितना लगाया, कितना परिणाम हुआ। परिणाम मतलब कितना परिणाम हुआ, नहीं दिशा का मतलब किस दिशा में जा रहा हो। ठीक है ना? हाँ, इसमें एक आया है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिली थी? नहीं, न्यूटन की गति के नियम तो आप लोग क्लास में पढ़ना नहीं है, लेकिन ये बात लिख लिया जाए कि न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कह रहा। कोई दिक्कत? जानकारी रखने से कोई खराबी नहीं होगा, पेट खराब नहीं होता है, तो लिख ना लीजिए। तब न्यूटन के गति के प्रथम नियम, हाँ मैंने खराबी होगा तो छोड़ दिया जाएगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम, न्यूटन के गति के प्रथम नियम, डैश दे दीजिए बेटा, लिखिएगा न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार लिख दिए बेटा। चलिए ऐसे डैश फिर यहाँ पे दीजिए, और जो नियम को लिख रहे हैं, किसी का नियम लिख रहे हैं, किसी का सिद्धांत लिख रहे हैं, तो किसी का सिद्धांत किस में रहता है? नरेशन पढ़ा सब ना, किस में रहता है? इन्वर्टेड कोमा में रहता है। तो सिद्धांत ना किसी का लिख रहा है, किसी का नियम ना लिख रहे हो, तो जहाँ से शुरू करोगे ऐसे लगा दोगे और जहाँ एंड करोगे ऐसे लगा दोगे। ठीक है ना? इसको इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं। तो लिखिएगा, डैश दे के लिख लीजिएगा। हाँ, क्या हमने बोला है कि जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो ना, तो लिखिएगा जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो, विराम की अवस्था में हो अथवा गति की अवस्था में हो, तो अथवा जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो अथवा गति की अवस्था में हो, तो वह तब तक उसी अवस्था में बना रहना चाहता है जब तक उस पे कोई बाह्य बल, जब तक उस पे कोई बाह्य बल कार्य ना करे, जब तक उस पे कोई बाह्य बल, जब तक उस पे कोई बाह्य बल
कार्य न करें। एक बार और सुन लेंगे। जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में हो अथवा गति की अवस्था में हो तो तब तक वह उसी अवस्था में बना रहना चाहता है जब तक उस पे कोई बाह्य बल कार्य न करे। ठीक है ना बेटा। अब यहाँ पे जो बल है वो किसके बराबर होता है, नहीं बल कैसे निकालेंगे हम, है कि नहीं है। इसके लिए एक फॉर्मूला चाहिए ना। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसको बोलते हैं व्यंजक, फार्मूला को बोलते हैं व्यंजक। तो बल का व्यंजक माने बल निकालने के लिए सूत्र कह सकते हैं। ये कहाँ से आया है, तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से आया है। नोट में लिखिएगा, नोट लिखिएगा। 2000 का नोट निकालिए, उसी में फटाक दे लिख दीजिए। ठीक है ना, नोट में लिखना है, नोट में, कॉपी में नहीं लिखना है, नोट में लिखिए ना। नोट निकालो सब ना रे, बिना निकाल लिखिएगा सब रे, लिखो उस पर। न्यूटन के बल का व्यंजक का मतलब सूत्र। व्यंजक, बल का व्यंजक न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से प्राप्त हुआ है। हो गया। नोट 2 लिख लो, एक और नोट निकाल लो। अब पांचसाई निकाल के लिख लेना, नोट 2। हो गया। बल वस्तु के द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के बल वस्तु के द्रव्यमान एवं गुरुत्वीय त्वरण के गुरुत्वीय नहीं लिखने आता आप लोग को, हो गुरुत्वीय ऐसे त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण बल इक्वल टू द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है ना। एक छूट गया बाबू, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बल को जो है ना एफ से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? एफ से। किससे सूचित करते हैं बल को? एफ से। थोड़ी आवाज़ आए, पर डे एक एक बात बोलें कि मुस्कुराइए कि आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन आप लोग कहते हैं ना जी सर जी हम नहीं मुस्कुराएंगे। अगले साल मुस्कुराए थे, मुँह ढूक गया था। नहीं, अब नहीं मुस्कुराने का मन है। ऐसा बात नहीं ना है। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम लोग जी से सूचित करते हैं। नहीं, गुरुत्वीय त्वरण किससे सूचित करते हैं? जी से। तो एफ इक्वल टू एम जी। नहीं, यहाँ पे लिख दीजिएगा जहाँ एफ इक्वल टू क्या है? बल को सूचित किससे करते हैं? एफ से। एम वस्तु का द्रव्यमान, एम क्या है? इतना बोलने के बाद भी आवाज़ नहीं होगा हो। मुस्कुराइए कि आप क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इस साल मुँह नहीं ढुकेगा आपके मुंह में। गुरुत्वीय त्वरण
चलिए तेजी के साथ नोट डाउन कीजिए। मिटाया जाए। अभी हम लोग बल के प्रकार में चलना है। अभी तो बल क्या कर सकता है इसका नहीं हुआ है ना। हाँ, तो क्या इसके बाद होगा? इसके बाद हम लोग कौन टॉपिक पढ़ेंगे? बल के प्रकार। बल क्या कर सकता है नहीं पढ़ेंगे? हाँ, तो क्वेश्चन लिखिएगा, बल क्या कर सकता है? 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 तो बल क्या क्या कर सकता है बताया आप लोगों को गया था? क्या क्या कर सकता है बताया गया था ना कि बल क्या कर सकता है। तो बल क्या कर सकता है हो गया। लिखिएगा, बल निम्नलिखित बल लगाकर, ऐसे लिखो, बल लगाकर, बल लगाकर, बल लगाकर निम्नलिखित प्रक्रियाएं किया जा सकता है। बल, पहला लिखेंगे, बल वस्तु के गति को बढ़ा सकता है। बल वस्तु के गति को बढ़ा सकता है। पहले में, बल वस्तु के गति को बढ़ा सकता है। बल वस्तु के गति को बढ़ा सकता है। सेकंड, बल लगाकर, काहे लाइन ऐसे कर रहा है? बल लगाकर किसी वस्तु के गति को कम किया जा सकता है। गति को कम किया जा सकता है। किसी वस्तु के गति को कम किया जा सकता है। थोड़ा तेज कीजिए बाबू। बल लगाकर किसी वस्तु की गति को कम किया जा सकता है। बल लगाकर, अगले पॉइंट, बल लगाकर किसी वस्तु की गति को शून्य किया जा सकता है। अगले पॉइंट को लिखेंगे, बल लगाकर वस्तु के गति की दिशा को, बल लगाकर वस्तु की गति की दिशा को, वस्तु के गति की दिशा को बदला जा सकता है। अगले पॉइंट बेटा, बल लगाकर वस्तु की आकृति को बदला जा सकता है। हो गया? कुछ नोट, एक दो नोट कर लीजिएगा। बल अनियोनन, अनयोनय, हाँ नोट में लिखिएगा, बल अनयोनय क्रिया के कारण लगते हैं। बल अन्योन्य क्रिया के कारण लगते हैं।
ठीक है ना विद्यार्थी? नोट एक और लिख लीजिए। कोई दिक्कत है नोट लिखने में? चलिए नोट निकालते रहिए। हजरिया दुहजरिया, एक हजरिया चल नहीं रहा अब। हाँ, दुहजरिया निकालिए, पंचायत निकालिए, लिखते चलिए आराम से। धक्का देना अथवा खींचना, नोट 2 में धक्का देना या खींचना बल है। धक्का देना या खींचना बल है। धक्का देना या खींचना क्या है? बल है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे, अब आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। अब बल के प्रकार नहीं तो बताए गए थे बेटा आप लोग को, कनेक्ट बल होते हैं जिसको संपर्क बल कहते हैं। बल का प्रकार नहीं, काइंड ऑफ फोर्स, बल का प्रकार। तो इसमें हम 2 को बताए थे आप लोग को। एक बोले थे संपर्क बल और एक बोले थे आपको असंपर्क बल। नहीं, असंपर्क बल, इसको क्या बोलते हैं? संपर्क बल। कहीं कहीं इसको स्पर्श बल भी बोलते हैं, स्पर्श बल बोलते हैं, और इसको अस्पर्श बल भी बोलते हैं। ठीक है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोल रहे हैं मुस्कुराइए, क्या सीख रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं ना हम नहीं सीख रहे हैं, हम तो कुछ और कर रहे हैं। कहने आए हैं आप लोग? संपर्क बल नहीं सीखने आए हैं? अच्छा, पढ़ने आए हैं, सीखे थोड़े हैं। तो संपर्क बल और क्या है? असंपर्क बल है। नहीं, तो संपर्क बल किसे कहते हैं और संपर्क बल किसे कहते हैं, इसको देख लीजिए। संपर्क बल को ही एक और नाम से किस नाम से जानता है? स्पर्श बल, और इसको अस्पर्श बल। नहीं, तो जब हम किसी वस्तु के संपर्क में जाकर बल लगाएं तो उसे संपर्क बल कहते हैं। नहीं, जब हम किसी वस्तु के संपर्क में जाकर बल लगाते हैं तो उसे संपर्क बल कहते हैं। अब बिना संपर्क में जाए ही बल लगा देता असंपर्क बल कहते हैं। जैसे चुंबक देखा है तो लो विद्यार्थी, तो चुंबक के पास लोहा जैसे ले आते हैं तो उसके पास सटाते नहीं, तब तो क्या कर लेता है? खींच लेता है। दूर से खींच लेता है कि नहीं खींच लेता है? मान लीजिए इस मार्कर को उठाना है तो हम यहाँ पे हाथ ले जाएंगे तो आराम से इसमें आ जाएगा? आएगा? नहीं ना आएगा। इसके संपर्क में जाकर हम बल लगाए हैं। अब यहाँ पे पूरा संपर्क कर रहे हैं तब ना उठ रहा है। ऐसे बात थोड़ा थोड़ा कि यहाँ पे ले गए तब तो ये हाथ में आ गया तुरंत नहीं। और यहीं पे एक चुंबक होता और यहाँ पे लोहा रहता, हम ऐसे ले जाते तो क्या कर लेता? वो घिंच लेता, घिंचना शुरू कर देता। ठीक है ना? तो संपर्क में आकर बल लगाएंगे तो संपर्क बल, आप बिना संपर्क में आए बल लगाएंगे तो नहीं, संपर्क में आके बल लगाएंगे तो अब बिना संपर्क में आए बल लगाएं तो नहीं। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि जब हम किसी वस्तु के संपर्क में आकर बल लगाएंगे तो उसे कौन सा बल कहेंगे? और जब हम किसी वस्तु के संपर्क में बिना आवे बल लगाएं तो क्या कहते हैं? तो ऐसे कह सकते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर बल लगाता है, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर बल लगाता है तो उसे क्या कहते हैं? संपर्क बल। और जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के संपर्क में बिना आवे बल लगा दे तो उसे क्या कहते हैं? हो जाएगा? तो चलिए लिखिएगा बल का प्रकार, तेजी से लिखिए। तो बल का प्रकार लिख कर डाल दीजिएगा। बल का प्रकार लिख कर डाल दीजिए। हो गया? बल 2 प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि बलों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला का नाम लिखिएगा संपर्क बल। संपर्क बल, जब कोई वस्तु, लिख लीजिए इसका परिभाषा वहीं पे लिख लीजिए। जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में आकर बल लगाए
संपर्क में आकर बल लगाएं, संपर्क में आकर बल लगाएं तो उसे संपर्क बल कहते हैं। हो गया? पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिएगा। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। संपर्क बल दो प्रकार के होते हैं। तेज से थोड़ा बाबू, तेज से कीजिए। पहला लिखिएगा पेशीय बल, पेशीय बल, पेशीय बल। दूसरा लिखिएगा घर्षण बल, घर्षण बल, घर्षण बल। हो गया बेटा? अब लिखेंगे असंपर्क बल, लिख के डैश देंगे। तो क्या लिख लीजिएगा कि जब कोई वस्तु, लिखिए जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, जब कोई वस्तु, उसके बाद क्या लिखे थे उसमें? हाँ, जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में, किसी दूसरे वस्तु के संपर्क में बिना आवे, बिना आवे, बिना आवे बल लगाएं, बल लगाएं तो उसे असंपर्क बल कहते हैं। उसे कौन सा बल कहते हैं बेटा? असंपर्क बल कहते हैं। ठीक है ना? चलो बेटा पैराग्राफ चेंज करके लिखो तो थोड़ा। नहीं, असंपर्क बल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। 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 पहला गुरुत्वाकर्षण बल, पहला गुरुत्वाकर्षण बल, पहला गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा चुंबकीय बल। पहला गुरुत्वाकर्षण बल, लिख दे बोर्ड पे का। अच्छा ठीक। कितने लोग कह रहे हैं सर जी? आपके ओर ताकने का मतलब है आप समझिए इशारे को। आप बोर्ड पर छापिए ना तो खिसिया जाएंगे हम लोग। हाँ, अभी बुखार लगवा लेंगे आप लोग आपको। गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, और दूसरा क्या बोले हैं? चुंबकीय बल। ठीक है ना? तो बस आज इतना ही रहने दिया जाए। ठीक है ना? इसके बाद हम लोग प्रकार को नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे बेटा? कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार बोलिए प्रेम से, क्या बोलिएगा? सिया सीता रामचंद्र की जय। चलिए, जय हिंद।